इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार निबंधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन में सुविधा मिलेगी। तारापुर में पर्यटन विकास के लिए 15 एकड़ से अधिक जमीन को हस्तांतरित किए जाने पर फैसला लिया गया है। सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र का बड़े स्तर पर विकास किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर 680 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है। राज्य के 75 आईटीआई कॉलेज को आधुनिक बनाने की योजना पर भी मुहर लगी है। कुल 3,615 करोड़ रुपए आईटीआई कॉलेजों को आधुनिक बनाने पर सरकार खर्च करेगी। शहरी विकास के लिए 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। सहयोगी संजय और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी है, क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, करोड़ों करोड़ की सौगात दी है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने। और आपने जैसा कि बताया, 80 साल से अधिक उम्र के जो सीनियर सिटीजन जो होंगे उनको निबंधन में विशेष सुविधा मिलेगी। यानी उनको निबंधन के लिए निबंधन कार्यालय नहीं आना पड़ेगा, उनके घर पर ही मोबाइल जाएगा और वहीं से वो निबंधन का काम पूरा कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी सौगात है बिहार निबंधन नियमावली 2026 के तहत। इसके अलावा मुंगेर के तारापुर में, जैसा कि आपने बताया, 15 एकड़ से अधिक जमीन हस्तांतरित होगी पर्यटन विकास के लिए। और सोनपुर का जो बाबा हरिहरनाथ मंदिर है, इसके विकास के लिए बड़ा फैसला लिया है आज गवर्नमेंट ने। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर 680 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति मिली है। तो आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं दीपक, ये कितनी बड़ी योजना है बाबा हरिहरनाथ मंदिर को विकसित करने की। इसके अलावा आपने कई महत्वपूर्ण एजेंडों की चर्चा कर दी है। जो अलग से एजेंडे हैं उसमें पुनपुन अंचल के डुबरी मौजा में 50 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने। इसके अलावा कृषि विभाग की नई नीति को भी स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बीज गुणन इकाइयों को मजबूत किया जाएगा और शहरी क्षेत्रों की भूमि को विकास योजनाओं के लिए आईडीए के माध्यम से उपयोग में लाया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग का भी एक एजेंडा था, जिसमें सामूहिक सड़क दुर्घटना को राज्य की विशेष आपदा घोषित कर दिया गया है। ऐसे मामलों में मृतकों के परिजनों और घायलों को एसडीआरएफ के तहत अनुग्रह अनुदान मिलेगा। साथ ही 2021 से 2022 के बीच के मामलों में भी मुआवजा देने की मंजूरी दी गई है। सूचना प्रावैधिकी विभाग का एक एजेंडा है, जिसमें 72.76 करोड़ रुपए की लागत से सहयोग हेल्पलाइन स्थापित करने की स्वीकृति आज सरकार ने दी है। बैठक में सभी प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिसको आज सरकार ने अपनी सहमति दी है। जी दीपक, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।